दोस्तों नमस्ते। सिटी व्लॉग लाइव के आज के एपिसोड में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम उल्लासनगर महानगर पालिका के दो पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों, जिसमें से एक पहलू यह है कि हाल ही में 2 या 3 दिन पहले उल्लासनगर 3 के पंजाबी कॉलोनी परिसर में 3 दुकानों को ध्वस्त किया गया था प्रभाग 2 द्वारा, जिनके बनाने वालों पर आरोप था कि यह 3 दुकानें उन्होंने नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बनाई हैं, जिसे मनपा के प्रभाग 2 द्वारा पूरे तामझाम के साथ ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों आखिर इन दुकानों को तोड़ने की नौबत क्यों आई? तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के एपिसोड का दूसरा पहलू उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्रिटिकेयर चौक से पंजाबी कॉलोनी चौक व तुलसी विहार तक जाने वाली इस सड़क को विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसको बनाने का ठेका जो है वो 4.5 करोड़ रुपए की लागत से झा पीएन कंपनी को दिया गया था, जिसका काम अभी भी अधर में 2021 से लटका हुआ है। आइए पहले देखते हैं कि किस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रभाग 2 द्वारा इन 3 दुकानों को ध्वस्त किया गया। तो दोस्तों देख ही लिया होगा आपने कि किस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रभाग 2 द्वारा पुलिस बंदोबस्त करके नाले पर अतिक्रमण कर बनाए हुए 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और वहां मौजूद दुकानदारों की बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उनकी एक नहीं सुनी गई। हालांकि इन 3 दुकानों को बचाने के लिए कई रसूखदार नेता बचाव करने के लिए काफी समय से लगे हुए थे, पर अंततः शिकायतों का अंबार इतना लंबा था कि इन अतिक्रमण किए हुए दुकानों पर महानगर पालिका को हथौड़ा चलाना ही पड़ा। वैसे भी आप स्पष्ट तरीके से देख ही सकते हैं कि इन दुकानों के नीचे से गटर बह रहा है, यानी कि कहीं न कहीं किसी न किसी समय पर पब्लिक यूटिलिटी जो है वह बाधित होती ही थी। दोस्तों किसी के नुकसान में किसी का फायदा छुपा हुआ ही रहता है, यहाँ भी यह उदाहरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आइए अब रुख करते हैं इस विस्तारित सड़क के ऊपर। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि क्रिटिकेयर से लेकर तुलसी विहार तक की यह सड़क डेवलपमेंट प्लान में आज भी आपको 60 फीट की दिखाई देगी, पर अब इस सड़क को 40 फीट के हिसाब से बनाया जा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं यह तो प्रभाग अधिकारी, महानगर पालिका और खुद ठेकेदार ही बता सकते हैं, पर यहाँ बड़ा मुद्दा कुछ और है। क्रिटिकेयर हॉस्पिटल चौक से लेकर जितनी भी यह सड़क बनाई जा रही है वह मात्र 500 से 600 मीटर लंबी ही है, और जिसका मूल्यांकन यानी कि ठेकेदार को इस सड़क बनाने का जितना पैसा दिया जाएगा वह 4.5 करोड़ के आसपास की रकम है। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह सड़क 40 फीट की चौड़ाई लिए हुए तो नहीं लग रही, और सड़क बनाने के तरीके को आप अगर पैनी नजर से देखें तो जगह जगह पर आपको पेवर ब्लॉक भी बिछे हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर आप पूरी सड़क का मुआयना करेंगे तो आपको यह बात स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी कि महानगर पालिका के पास या तो इंजीनियरों की कमी है या फिर ठेकेदार झा पीएन कंपनी जो है वह मनमाने तरीके से सड़क बना रहा है, या तो उस सड़क के आसपास की जनता ही इतनी भोली भाली है कि अपने घर और दुकान के बाहर की इतने लंबे अंतराल के बाद बन रही सड़क पर
उनका या तो बस नहीं चल रहा, या तो उनका ध्यान नहीं है, या तो फिर वहां के आसपास क्षेत्र के नेता जो हैं वही उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात सिर्फ इस सड़क की नहीं है। अगर आप उल्लासनगर की किसी भी सड़क की तरफ गौर करेंगे तो उल्लासनगर के शहरवासियों का नसीब सड़कों की क्वालिटी के मामले में हमेशा से ही बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। शायद महानगर पालिका के अफसरों का टेक्निकल दिवालियापन, जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़कें बनाने और उनकी क्वालिटी के मामले में उदासीनता व जनता के साथ किए हुए अच्छी सड़कों के वादों की वादा खिलाफी, इन्हीं दोनों मुख्य बातों का ठेकेदारों द्वारा जमकर फायदा उठाने की प्रवृत्ति, इन सारी बातों का अगर आप मूल्यांकन करें तो उल्लासनगर शहर की सड़कों की जो बदहालत है उस मामले में ये तीनों जिम्मेदार ठहराए जाएं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वीडियो में आप जो झा पीएन कंपनी द्वारा बनाई गई सड़क देख रहे हैं उसका मूल्यांकन 4.5 करोड़ रुपए के आसपास के बिल का बताया जा रहा है। इतनी बड़ी रकम खर्चा करने के बाद भी आपको इस तरीके की डिजाइनर सड़क ठेकेदार द्वारा बनाकर दी जा रही है, जिसकी गारंटी और वारंटी कितने महीनों की रहेगी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को कटघरे में खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। उम्मीद है कि 2021 में पास की गई इस सड़क के बिल का अगर भुगतान नहीं हुआ होगा तो उल्लासनगर महानगर पालिका की सशक्त महिला आयुक्त मनीषा अहिवाले जी इस सड़क का दौरा करके ही बिल के मामले में कोई निर्णय जरूर लेंगी, और अगर बदनसीबी से बिल पास हो ही गया है तो उस पर थर्ड पार्टी स्क्रूटिनी जरूर लगवाएंगी। दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि उल्लासनगर भर की सड़कों की हालत भुयारी गटर योजना के बाद बद से बदतर हालत में है। पंजाबी कॉलोनी वाली इस सड़क जिसे झा पीएन कंपनी ने बनाया है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। तो दोस्तों, देखा आपने क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के सामने से जाती हुई सड़क का सूरत हाल। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ठेकेदार इतना मजबूर है कि वह अच्छा काम नहीं कर पाता, या काम करने की कार्यप्रणाली ही उसे पता नहीं है, या तो फिर वह मोटी कमाई करना चाहता है? क्या हमारे उल्लासनगर शहर के जो नेतागण हैं, क्या उनकी अपने वादे के अनुसार शहरवासियों को अच्छी सड़कें देने की कुव्वत ही नहीं है, या फिर यह गलती हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका की है कि ठेकेदारों और नेताओं के कहे अनुसार वह अच्छे इंजीनियर रिक्रूट ही नहीं कर पाती कि वे क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में टेस्ट कर सकें और हमें अच्छी सड़कें दे सकें? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे अधिकारी उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स का दुरुपयोग बिलों के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? कई सारे यक्ष प्रश्न हैं जिसके जवाब के इंतजार में उल्लासनगर की जनता कई वर्षों से आंखें बिछाए रास्ता देख रही है। आज के एपिसोड के बारे में और उल्लासनगर की सड़कों की परिस्थिति के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट्स के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगले एपिसोड में हम आपको सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने से जाती हुई सड़क, जो कि मयूर लॉन्स, मयूर होटल और इसके अलावा नवजीवन बैंक को भी कवर करती हुई फर्नीचर बाजार की तरफ जा रही है, उसका आकलन और उसके पीछे के कारण हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।